हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडिड मॉम्स। आज का वीडियो है ग्रामर रिलेटेड, जहाँ पे हम जानेंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड सिलेबस हो, बच्चे को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चे को नाउन सिखाया जाता है, नेमिंग वर्ड्स जिन्हें वो कहते हैं, और प्रोनाउंस उनको सिखाए जाते हैं। देन डूइंग वर्ड्स जो कि वर्ब्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है एडजेक्टिव्स की, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो आइए देखते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो आप बच्चे को घर पे करा सकते हैं सो दैट उनको कॉन्सेप्ट समझ में आए। एडजेक्टिव सिखाने से पहले बच्चों को नाउन का कॉन्सेप्ट, संज्ञा का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। नाउन मतलब नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। एडजेक्टिव्स नाउन रिलेटेड ही होते हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं वो वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो नाउन संज्ञा के जो शब्द होते हैं उसका वर्णन करते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। जैसे कि एक बॉल है, बॉल एक नाउन है, एक थिंग है जो कि नाउन है। बॉल कैसा है, क्या शेप में है, कौन सा उसका रंग है, ये डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। इसीलिए बच्चे को नाउन का पता होना बहुत जरूरी है। पहले नाउन आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, समझा दीजिए, तभी वो एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू नाउन्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे सेंटेंसेस में। नाउन रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, चैनल पे अवेलेबल है, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो जरूर देखिए, अच्छे से बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए। इसके बाद एडजेक्टिव्स आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव्स रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। एडजेक्टिव वर्ड सिखाने के लिए, डिस्क्राइबिंग वर्ड सिखाने के लिए आपको ज्यादा हाई फाई वर्ड्स सिखाने की जरूरत नहीं है बच्चे को। इनिशियली बहुत सिंपल सेंटेंसेस से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप बच्चे का ही कोई टॉय ले लीजिए, कोई बॉल या फिर चॉकलेट, कुछ इस तरह की चीजें जो उनको फेमिलियर है वो ले लीजिए। जैसे कि अगर आपने बॉल लिया है तो बच्चे से पूछिए उसका रंग क्या है, उसका कलर क्या है, उसको टच करने पे वो कैसे फील कर रहे हैं, इज इट सॉफ्ट और हार्ड, उसका शेप क्या है। तो डिस्क्राइब करने के लिए कहिए कि बॉल कैसा है। तो वो चीजें, जो वर्ड्स वो यूज करेगा डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि द बॉल इज हार्ड, द बॉल इज येलो इन कलर, या फिर द बॉल शेप इज सर्कल या फिर स्पीयर। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। इस तरह से आसानी से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप चॉकलेट का एग्जाम्पल देंगे तो आप बच्चे को टेस्ट पूछ सकते हैं कि चॉकलेट का टेस्ट कैसे होता है, स्वीट होता है, तो स्वीट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर चॉकलेट। इसी तरह से उसका कलर पूछ सकते हैं आप दोबारा, चॉकलेट का ब्राउनिश कलर, सो वो है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो इस तरह से सिंपल फेमिलियर एग्जाम्पल से आप स्टार्ट करिए। जहां पे आप बैठे हैं, जहां पे आप बैठकर उनको पढ़ा रहे हैं, आसपास जो चीजें अवेलेबल है, नाउन्स पिकअप करिए और बच्चे को डिस्क्राइब करने के लिए कहिए। सपोज आप एक रूम में बैठे हैं जहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, बुक, बॉक्स, बॉटल, पिलो या फिर आइस क्यूब्स, नाइफ वगैरह। सो उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए कहिए। यहाँ पे सिंपल से सेंटेंसेस है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे को एडजेक्टिव्स एक्सप्लेन करना। सी, द बुक इज ओल्ड। हाउ इज द बुक? द बुक इज ओल्ड मतलब पुरानी किताब है, तो ओल्ड एक एडजेक्टिव हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इसी तरह से द बॉक्स इज ओपन, एक बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, ओपन तो एक एडजेक्टिव है। बॉक्स क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड है ओपन यहाँ पर। द बॉटल इज एम्प्टी, बॉटल फुल हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है, तो एम्प्टी एक एडजेक्टिव है बॉटल को डिस्क्राइब करने के लिए। कॉफी इज हॉट, कॉफी गर्म है, तो गर्म जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसी तरह से टेस्ट ऑफ द लेमन, लेमन इज सोर, नींबू खट्टा होता है, तो खट्टा जो वर्ड है यहाँ पर वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। पिलो इज सॉफ्ट, आइस क्यूब्स आर कोल्ड, नाइफ इज शार्प। इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सारे नाउन्स हैं, यहाँ पर संज्ञा हैं, बुक, बॉक्स, बॉटल, कॉफी, एंड ये सारे जो दूसरे वर्ड्स हैं, ओल्ड, ओपन, एम्प्टी, हॉट, ये सारी एडजेक्टिव्स हैं इन नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसीलिए डेफिनेशन में आपने देखा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल्स अस अबाउट नाउन, नाउन एक्सप्लेन करने के लिए एडजेक्टिव्स यूज किया जाता है। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस से बच्चे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करिए। उससे पहले इस टेक्स्ट बुक के थ्रू हम देख लेंगे कि बुक में कैसे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, ए रेड काइट, अ ग्रीन ट्री,
काइट का ये कलर है जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ट्री का भी ये कलर है। एलिफेंट, अ बिग एलिफेंट, एलिफेंट कैसा है, बहुत बड़ा है, तो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वर्णन ये कर रहा है ये वर्ड। तो इसी तरह ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जहाँ पे थ्रू पिक्चर्स पहले बच्चे को एडजेक्टिव समझाया जाता है और नाउन रिलेटेड यानी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो सारी पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये सारी नाउन है और इन नाउन को डिस्क्राइब करते हुए कुछ वर्ड्स यहाँ पे हेल्प बॉक्स में है जो बच्चे को पिकअप करके लिखना है। तो डैश जिराफ, सो टॉल जिराफ। इसी तरह से यहाँ पे एक और नाउन है बॉल जो कि येलो कलर में है, तो हम इस वर्ड को पिकअप करेंगे येलो बॉल। तो इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू पहले नाउन के साथ क्या एडजेक्टिव्स जाते हैं ये उनको एक्सप्लेन किया जाता है। अगर बच्चे को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स इस तरह के वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे उनको एडजेक्टिव्स आइडेंटिफाई करना है और सर्कल करना है। ये कुछ रैंडम वर्ड्स है जिसमें नाउन्स भी है और वर्ब्स भी हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं, तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना है। पोर, स्मॉल, ड्रेस, येलो, सॉफ्ट, कार, ट्री, प्ले, रैट, मदर, फैट, राउंड, मंकी, एंग्री, फास्ट, ओल्ड, जंप। तो कुछ वर्ड्स हैं ये। पोर, पोर एक एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहे हैं हम किसी को कि वो आदमी पोर है, गरीब है, तो ये एडजेक्टिव वर्ड है। स्मॉल, इसी तरह से आप किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए बिग, स्मॉल यूज करते हैं, बड़ा, छोटा, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। ड्रेस, ये एक चीज है, एक कपड़ा है जो कि नाउन है। इसी तरह से येलो एक कलर है, किसी चीज का अगर आप कलर बता रहे हो तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, तो येलो भी एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से सॉफ्ट, सॉफ्ट एक पिलो सॉफ्ट है, एक कपड़ा सॉफ्ट है जो कि वर्णन कर रहा है कपड़े के बारे में, तो वो एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसी तरह से कार एक नाउन है, ट्री एक नाउन है, प्ले ये एक वर्ब है, वर्ब एक एक्शन वर्ड है। इसी तरह से रैट एक नाउन है, मदर नाउन है, फैट अगेन, फैट मोटा यानी कोई एक लड़का, एनी बॉय इज फैट, अगर आप दैट बॉय इज फैट इस तरह से अगर आप बताओगे, या फिर दैट कैट इज फैट इस तरह के अगर आप बताओगे तो वो डिस्क्रिप्शन वर्ड होगा जो कि कैट को डिस्क्राइब कर रहा है कि बिल्ली मोटी है, तो वो एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह से राउंड, जैसे मैंने कहा बॉल राउंड है, तो वो एक एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब आप कर रहे हो। मंकी नाउन है यहाँ पर। एंग्री, एंग्री ये भी एक एडजेक्टिव है। माई टीचर इज एंग्री, माई मदर इज एंग्री, मूड वो बता रहे हैं। इसी तरह से ए कार इज गोइंग फास्ट, तो कैसे वो चल रही है, फास्ट चल रही है, तो एडजेक्टिव ये है। ओल्ड इज एडजेक्टिव, जंप इज ए वर्ब हियर, एक एक्शन वर्ड है जंप जो एडजेक्टिव नहीं है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स देके उनका टेस्ट ले सकते हैं कि उनको एडजेक्टिव समझ में आया या नहीं। इसके बाद जनरली बच्चे को जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं उनको हेल्प बॉक्स के थ्रू एडजेक्टिव्स पिकअप करने के लिए कहते हैं और ब्लैंक्स में फिल करने के लिए कहते हैं। तो जनरली इस तरह की एक्सरसाइज होती है। सो द डैश बॉय वॉज क्राइंग स्मॉल, द स्मॉल बॉय वॉज क्राइंग, लड़का छोटा है, छोटा लड़का, तो नाउन यहाँ पे बॉय है और स्मॉल यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरह से देर इज अ डैश ट्री इन द पार्क, देर इज अ टॉल ट्री, आई सॉ अ डैश बटरफ्लाई, आई कैन, क्योंकि ए बटरफ्लाई यहाँ पे कह रहे हैं, एक बटरफ्लाई है, हम मैनी नहीं यूज कर सकते, हम पिंक यूज कर सकते हैं। आई सॉ अ पिंक बटरफ्लाई। आई हैव डैश फ्रेंड्स प्लूरल, सो मैनी, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, एडजेक्टिव वर्ड होता है मैनी। इसी तरह से इट इज अ डैश डे, इट इज ए सनी डे, द क्लोथ्स आर डैश डर्टी। तो इस तरह से एडजेक्टिव्स चूज करके बच्चे को ब्लैंक्स में लिखना होता है। आप इस तरह से कुछ एक्सरसाइजेस दीजिए बच्चे को, सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करिए और बच्चे को एक्सप्लेन करिए, वर्ड एडजेक्टिव उनको समझ में आए इस तरह से उनको एक्सप्लेन करिए। जनरली घर की चीजों से ही स्टार्ट करिए, नाउन से स्टार्ट करिए, इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस दीजिए और उसके बाद आप एक्सरसाइजेस उनको करवा सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो अबाउट एडजेक्टिव्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms.
Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.